भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो भारत के नागरिक थे लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसे अच्छी तरह समझने के लिए अनुच्छेद 5, 6 और 7 की वीडियो ध्यान से देख लें। इस अनुच्छेद की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। 1947 में भारत के विभाजन ने इतिहास में सबसे बड़े मानव प्रवासन में से एक को जन्म दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग जो पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे, उन्होंने खुद को सीमा के गलत तरफ पाया और उन्हें अपना घर और संपत्ति पीछे छोड़नी पड़ी। विभाजन के कारण पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। विभाजन के बाद बहुत से लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, उनमें से बहुत से लोगों ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की। भारत सरकार शुरू से उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखती थी और उन्हें वापस आने की अनुमति दी। हालांकि जैसे जैसे लोगों की वापसी की संख्या बढ़ती गई, भारत सरकार उनकी नागरिकता की स्थिति के बारे में चिंतित होती गई। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि केवल उन्हीं लोगों को भारत लौटने की अनुमति दी जाए जो विभाजन से पहले भारतीय नागरिक थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 8 जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि जो लोग विभाजन से पहले भारतीय नागरिक थे और पाकिस्तान नहीं गए थे, उन्हें ही भारतीय नागरिक माना जाए। उदाहरण: मोहसिन खान का जन्म 1935 में भारत में हुआ और उनके पास भारतीय नागरिकता थी। विभाजन के बाद वह 1950 में व्यवसाय शुरू करने के लिए पाकिस्तान चले गए। 1975 में उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे और इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं माना गया। ज़ैनब अहमद का जन्म 1940 में भारत में हुआ था और उनके पास भारतीय नागरिकता थी। उनके पति एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्हें 1955 में पाकिस्तान में तैनात किया गया था। वे वहां 20 साल तक रहे और 1975 में भारत लौट आए। चूंकि वे विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिक नहीं माना गया। हालांकि चूंकि ज़ैनब अहमद का विवाह एक भारतीय नागरिक से हुआ था और वे पहले भारत में रह चुकी थीं, वे संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत नागरिकता के लिए पात्र हैं। ऐसे ही मिस्टर सिंह का जन्म 1935 में भारत में हुआ और उनके पास भारतीय नागरिकता थी। 1948 में विभाजन के बाद अपने गृहनगर में हिंसा के कारण वह पाकिस्तान चले गए। हालांकि वह 1950 में भारत लौट आए और तब से भारत में रह रहे हैं। चूंकि वह 6 महीने से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं, उन्हें अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 एक आवश्यक प्रावधान है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे लोग जो विभाजन से पहले भारतीय नागरिक थे और पाकिस्तान नहीं गए थे, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाए। यह प्रावधान उन लोगों की नागरिकता की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। देखने सुनने के लिए धन्यवाद।